यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मातृधाम सत्संग में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम एक साथ एक हृदय होकर, एक मन होकर प्रभु की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं। इसलिए जब कभी भी हम प्रभु की स्तुति करते हैं, मुंह खोलकर बुलंद आवाज के साथ स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति करते हैं, और तब प्रभु हमें बंधनों से आज़ाद करते हैं, मुक्त करते हैं। तो इसलिए आइए हम पूरे विश्वास के साथ, स्वतंत्र होकर, पूरे भरोसे के साथ सब लोग एक हृदय होकर, एक मन होकर उस सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्य है वो मनुष्य जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है। धन्य है वो मनुष्य जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है और उसकी आज्ञाओं को हृदय से चाहता है। उसका वंश पृथ्वी पर फलेगा फूलेगा। धर्मियों की संतति को आशीर्वाद प्राप्त होगा। उसका घर भरा पूरा होगा। उसकी न्याय प्रियता सदा बनी रहती है। वह धर्मियों के लिए अंधकार का प्रकाश है। वह धर्मियों के लिए अंधकार का प्रकाश है। वह दयालु, करुणामय और न्याय प्रिय है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वह तरस खाकर उधार देता और ईमानदारी से अपना कारोबार करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धर्मियों की गोष्ठी में, लोगों की सभा में मैं सारे हृदय से प्रभु की स्तुति करूंगा। प्रभु के कार्य महान है। भक्तजन उनका मनन करते हैं। उसके कार्य प्रतापी और ऐश्वर्यमय है। उसकी न्याय प्रियता युग युगों तक स्थिर रहता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के कार्य स्मरणीय है। प्रभु दयालु और प्रेममय है। वह अपने भक्तों को तृप्त करता और अपने विधान का सदा स्मरण करता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के सेवकों स्तुतिगान करो। प्रभु के नाम की स्तुति करो। धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक।
तक। धन्य है प्रभु का नाम धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। अभी और अनंत काल तक। सूर्योदय से सूर्योदय से सूर्यास्त तक सूर्यास्त तक प्रभु के नाम की प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु सभी राष्ट्रों का प्रभु सभी राष्ट्रों का शासक है। शासक है। उसकी महिमा उसकी महिमा आकाश से भी आकाश से भी ऊंची है। ऊंची है। उसकी महिमा उसकी महिमा आकाश से भी आकाश से भी ऊंची है। ऊंची है। हल्लेलुया हालेलुया हल्लेलुया। हालेलुया। हमारे प्रभु ईश्वर के सदृश हमारे प्रभु ईश्वर के सदृश कौन है? कौन है? वो उच्च सिंहासन पर उच्च सिंहासन पर विराजमान होकर विराजमान होकर स्वर्ग और पृथ्वी स्वर्ग और पृथ्वी दोनों पर दोनों पर दृष्टि रखता है। रखता है। वो धूल में से धूल में से दिन को दिन को और कूड़े पर से कूड़े को दरिद्रों को दरिद्रों को ऊपर उठाता है। उठाता है। वो उन्हें वह उन्हें शासकों के साथ शासकों के साथ बैठाता है। बैठाता है। अपनी प्रजा के शासकों के साथ। अपनी प्रजा के शासकों के साथ। हल्लेलुया हालेलुया हल्लेलुया हालेलुया हल्लेलुया। हालेलुया। हे प्रभु हे प्रभु तू प्रेममय है प्रेम में है और सत्य प्रतिज्ञा है। सत्य प्रतिज्ञा है। हमको नहीं हमको नहीं हमको नहीं हमको नहीं बल्कि अपना नाम बल्कि अपना नाम महिमान्वित कर। महिमान्वित कर। हल्लेलुया हालेलुया हल्लेलुया हालेलुया हल्लेलुया। हालेलुया। आओ आओ हम आनंद मनाते हुए आनंद मनाते प्रभु हुए की स्तुति करें। प्रभु की स्तुति करें। प्रभु की जय जयकार करें प्रभु की जय जयकार करें। क्योंकि वह भला है। क्योंकि वह भला है। सत्य प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा है। आराध्य है। आराध्य है। सर्वशक्तिमान है। शक्तिमान है। हल्लेलुया हालेलुया हल्लेलुया। हालेलुया। हमारा ईश्वर हमारा ईश्वर दयालु ईश्वर है। दयालु ईश्वर है। वह दया से वह दया से द्रवित हो जाता है। द्रवित हो जाता है। वह दया सागर है। दया सागर है। हल्लेलुया 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 हल्लेलुया। धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। हल्लेलुया 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 हल्लेलुया। यीशु नाम ही सबसे अलग है। 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 जिस नाम में मिलती हमें शांति और प्रेम। जिस नाम में मिलती हमें शांति और प्रेम। जिस नाम में मिलती हमें शांति और प्रेम। यीशु नाम ही सबसे अलग है। यीशु नाम ही सबसे अलग है। जो जितना उस नाम को गुनगुनाते हैं दर्द की गहराइयों में चैन पाते हैं। जो जितना उस नाम को गुनगुनाते हैं दर्द की गहराइयों में चैन पाते हैं। जो जितना उस नाम को गुनगुनाते हैं दर्द की गहराइयों में चैन पाते हैं। सब मिलकर गाएंगे एक साथ। जो जितना उस नाम को गुनगुनाते हैं दर्द की गहराइयों में चैन पाते हैं। यीशु तेरा नाम गूंजे सारा जहां। रोगियों को दुखियों को सहारा देता यीशु
सबसे अलग है। और बताइए यीशु नाम ही सबसे अलग है। जो जितना उस नाम में आशा रखते हैं, हर घड़ी प्रभु यीशु उनके साथ रहते हैं। गाएं? जो जितना उस नाम में आशा रखते हैं, हर घड़ी प्रभु यीशु उनके साथ रहते हैं। मेरे साथ सब मिलकर गाएंगे। जो जितना उस नाम में आशा रखते हैं, हर घड़ी प्रभु यीशु उनके साथ रहते हैं। सब मिलकर जो जितना उस नाम में आशा रखते हैं, हर घड़ी प्रभु यीशु उनके साथ रहते हैं। यीशु तेरी नजर ढूंढ मेरी नजर, नेता बदलिए मेरा करता रहा इंतजार, करता रहा इंतजार, करता रहा इंतजार, करता रहा इंतजार। यीशु नाम ही सबसे अलग है। गाइए सब मिलकर यीशु नाम ही सबसे अलग है। यीशु नाम ही सबसे अलग है। सब लोग यीशु नाम ही सबसे अलग है। जिस नाम में मिलती हमें शांति और प्रेम, जिस नाम में मिलती हमें शांति और प्रेम, यीशु नाम ही ताली बजाकर गाइए सबसे अलग है। ताली बजाकर यीशु नाम ही सबसे अलग है। जिस नाम में मिलती हमें शांति और प्रेम। और एक बार जिस नाम में मिलती हमें शांति और प्रेम, यीशु नाम ही सबसे अलग है। यीशु नाम ही सबसे अलग है। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की महिमा, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा सुनी करेंगे ऊंची आवाज में। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की महिमा, यीशु की आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए, प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। आप जहां कहीं भी बैठे इस समय, ये विश्वास करना कि प्रभु की उपस्थिति में आप बैठे हुए हैं। अपने हृदय और मन को एकाग्र कीजिए, प्रभु के सानिध्य पर विश्वास कीजिए कि जीवित प्रभु मेरे करीब हैं, जिसने ये वायदा किया कि संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, वो मेरे साथ है। और उस प्रभु के लिए अपने हृदय और मन को खोलिए। प्रभु अपने दिव्य वचन में कहते हैं, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर, मेरी आवाज सुनकर मेरे लिए द्वार खोल देगा, मैं आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ है। अपने हृदय के द्वार को प्रभु के लिए खोलिए। प्रभु को आपके जीवन में आने दीजिए, आपके परिवार के जीवन में आने दीजिए।
प्रभु को एक आदान प्रदान शुरू करने दीजिए। हृदय की गहराई से प्रभु के साथ जुड़े रहिए। प्रभु से कहिए अपनी परिस्थितियों के बारे में, प्रभु मेरे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, एक तरफ बहुत सारे सुख हैं लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे दुख हैं। प्रभु मैं उन सारी बातों को तेरे सामने समय लाना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि तू मेरी बातों को जानता है, मेरी परिस्थिति को परखता है, जानता है, क्योंकि तू एक जीवित प्रभु है। अपने जीवन की एक एक बात को तेरे सामने लाता हूं प्रभु। मैं विश्वास करता हूं कि इस सत्संग के दौरान तू मेरे जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने वाला है, क्योंकि तू सर्वशक्तिमान है। तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तू मेरी बिगड़ी परिस्थितियों को संवार सकता है, मेरी खोई हुई बातों को फिर दिला सकता है। अपने जीवन को और अपने परिवार के जीवन को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं प्रभु। आइए प्रभु मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार के जीवन में आइए, मेरी परिस्थितियों में आइए। प्रभु के लिए अपने हृदय के द्वार को खोलिए। यीशु हमारे जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं। 2000 वर्ष पहले देहधारी बनकर इस धरती पर आने वाले ईश्वर के पुत्र, संसार के मुक्तिदाता, आप और मेरे जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं। आज भी वही मुक्ति हमें देना चाहते हैं। हम अपने हृदय के द्वार को इस समय खोलेंगे। पवित्र आत्मा को इस समय आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। पवित्र आत्मा इस सत्संग के दौरान हमारे ऊपर मंडरा रहा है। आप जहां कहीं भी बैठे हैं, मान लीजिए कि पवित्र आत्मा आपके ऊपर मंडरा रहा है, आपके जीवन में कार्य करने जा रहा है। विश्वास और भरोसे के साथ अपने हृदय को प्रभु के लिए खोलिए। आज आपके जीवन में प्रभु के कार्य करने दीजिए। आपके टूटे फूटे रिश्तों को जोड़ने दीजिए। आपकी टूटी फूटी परिस्थितियों को फिर संवारने दीजिए। पवित्र आत्मा के लिए अपने हृदय और मन को खोलिए। हमारे भाई बहन मिलकर इस समय पवित्र आत्मा का आह्वान करते हुए गीत गाएंगे। हम सभी लोग उनके पीछे पीछे गाते हुए पवित्र आत्मा में लीन हो जाएंगे। आत्मा को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। आंखें बंद कीजिए और गीत में उनके साथ हो लीजिए। कदमों में शीश झुकाऊं, तेरे आगे में हाथ उठाऊं, तेरे कदमों में शीश झुकाऊं, तेरे आगे में हाथ
तुझसे ही मिलती है शक्ति। तू ही दिलाता है मुक्ति और तुझसे ही मिलती है शक्ति। जग में न कोई तुझसे बड़ा, मददगार तू है सदा। जग में न कोई तुझसे बड़ा, मददगार तू है सदा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है, तू मुझ में छा जा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है, तू मुझ में छा जा। पवित्र आत्मा। अपनी आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस नए वर्ष में हम सभी प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु चाहते हैं कि हम लोग शांतिपूर्ण जीवन जिए। प्रभु चाहते हैं कि हम लोग आनंदमय जीवन जिए। बाइबल हमें बताती है कि हमारा ईश्वर प्रेम है। यीशु ने हमें बताया कि हमारे ईश्वर हमारे प्रेमी पिता हैं। प्रभु ने कहा, बुरा होने पर भी तुम अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो, तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा। एक भला ईश्वर, प्रेम करने वाला ईश्वर, करुणामय ईश्वर, हमारे पापों का नजरअंदाज करने वाला ईश्वर, अनदेखा करने वाला ईश्वर, हमें पाप से बाहर लाने के लिए अपने आप को अर्पित करने वाला ईश्वर, हम एक ऐसे ईश्वर पर विश्वास करते हैं। इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस वर्ष को आप सकारात्मकता के साथ शुरू करेंगे, एक सकारात्मक मनोभाव के साथ शुरू करेंगे, नेगेटिवली नहीं, पॉजिटिवली शुरू करेंगे। विश्वास करना शुरू करेंगे, भरोसा रखना शुरू करेंगे। हो सकता है कि बीता वर्ष आपके लिए दुखदायक रहा होगा, आपके जीवन में आपको कई प्रकार की विफलताओं का सामना करना पड़ा होगा। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, इस नए वर्ष को आप सकारात्मक ढंग से ग्रहण कीजिए। यह विश्वास कीजिए कि प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। स्वर्गदूत ने मां मरियम से कहा, लूकास अध्याय 1 वाक्य 37, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा लूकास अध्याय 18 वाक्य 27 में, जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। एक ऐसी दृढ़ धारणा अपने मन में लाइए, सकारात्मकता लाइए। ये सोचिए कि प्रभु कुछ भी कर सकते हैं, प्रभु हमारी परिस्थिति को बदल सकते हैं। यूहन्ना अध्याय 11 वाक्य 40 को बार बार याद कीजिए। प्रभु कहते हैं, यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगे। यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगे। मार्कुस अध्याय 9 वाक्य 23 में प्रभु कहते हैं, विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि यह नया वर्ष सकारात्मकता के साथ लें, पॉजिटिवली लें, विश्वास के साथ लें, भरोसे के साथ लें, उम्मीद रखें, अपनी आशा को बुलंद करें, अपनी उम्मीद को बुलंद करें। यह दृढ़ धारणा अपने मन में रखें कि मेरे प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और यह नया वर्ष आपके लिए अनुग्रह का वर्ष बनेगा, आशीष का वर्ष बनेगा, प्रभु के चमत्कारों का वर्ष बनेगा। बीते जीवन की ओर मुड़कर देखिए, कितने ऐसे क्षण थे जब आपको लगा कि सब समाप्त हो गया, लेकिन प्रभु ने ऐसा नहीं होने दिया। प्रभु ने ऐसा नहीं होने दिया। प्रभु ने आपको उठाया, प्रभु ने आपको संवारा,
प्रभु ने आपको संभाला, प्रभु ने आपके परिवार को संभाला, वही प्रभु आज भी जीवित हैं और वही प्रभु आपको आगे भी ले चलेगा। यह पूर्ण विश्वास करना, दृढ़ धारणा मन में लाना और इस तरह एक नए वर्ष में प्रवेश करना। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अब निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 33 उसके वाक्य 15 में मूसा की एक सुंदर प्रार्थना पढ़ते हैं। वहां लिखा हुआ है, मूसा ने उत्तर दिया, यदि तू स्वयं हमारे साथ नहीं चलता तो अच्छा हो कि हमें भी यहां से आगे जाने की आज्ञा ना दे। मूसा ने क्या प्रार्थना की प्रभु से? यदि तू स्वयं हमारे साथ नहीं चलता तो अच्छा हो कि हमें भी यहां से आगे जाने की आज्ञा ना दे। अंग्रेजी में इसका अनुवाद है, इफ योर प्रेजेंस डज नॉट गो विद अस, यानी यदि तेरा सानिध्य हमारे साथ ना चले तो तू हमें यहां से आगे जाने की आज्ञा ना दे। मूसा ने ईश्वर के सानिध्य का अनुभव किया था। मूसा ने ईश्वर के सानिध्य और ईश्वर के सामर्थ्य का अनुभव किया था। मूसा ने ईश्वर के अलौकिक और अनंत प्रेम का अनुभव किया था। मूसा ने ईश्वर की करुणा का अनुभव किया था। इसीलिए मूसा कहते हैं, यदि तेरा सानिध्य हमारे साथ ना चले तो अच्छा होता कि हमें भी आगे जाने की आज्ञा ना दें। इस बात को जानना जरूरी है। उस समय मूसा के लिए ईश्वर अशरीरी था। ईश्वर को अपनी आंखों से कोई देख नहीं पाता था, बस ईश्वर के सानिध्य का एहसास कर पाते थे, ईश्वर की उपस्थिति का एहसास कर पाते थे। मूसा ने ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव किया। इस्राएलियों के इस इतिहास में मूसा ने देखा कि कैसे ईश्वर ने मिस्र देश में गुलामी में जी रही अपनी जनता को छुड़ाया। मूसा ने देखा कि कैसे ईश्वर ने अपने सानिध्य के द्वारा मिस्र देश में बड़े बड़े चमत्कार और चिन्ह प्रकट किए। 10 विपत्तियां मिस्रियों पर भेजा और इस प्रकार इस्राएलियों को, ईश्वर की चुनी हुई जनता को मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाया। मूसा ने देखा, मूसा ने अनुभव किया। मूसा ने देखा निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 में कि कैसे ईश्वर ने अपनी प्रिय जनता के लिए लाल समुद्र को 2 भागों में विभाजित किया ताकि वे मिस्र से भागकर अपने देश की ओर चले आएं। लाल समुद्र को ईश्वर ने 2 भागों में विभाजित किया, पानी को रोक रखा और इस्राएली जनता नंगे पांव लाल समुद्र को पार कर पाई। मूसा ने देखा निर्गमन ग्रंथ अध्याय 16 में, मूसा ने देखा कि जब इस्राएलियों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, सारा अनाज समाप्त हो गया था, सारी खाद्य वस्तुएं समाप्त हो गई थी और मूसा की प्रार्थना के द्वारा ईश्वर ने आसमान से मन्ना बरसाया, प्रतिदिन उनको खिलाया। मूसा ने ईश्वर के सानिध्य के सामर्थ्य का एहसास किया। मूसा ने देखा निर्गमन ग्रंथ अध्याय 17 में आप पढ़ेंगे कि कैसे जब इस्राएलियों के पास पीने के लिए पानी नहीं था तो मूसा की प्रार्थना के कारण ईश्वर ने चट्टान से पानी निकाल दिया था। मूसा ने देखा निर्गमन ग्रंथ अध्याय 17 में मूसा ने देखा कि कैसे ईश्वर ने चमत्कारी हाथ बढ़ाकर इस्राएलियों को अमलकियों से बचा लिया, छुड़ा लिया। तो मूसा ने यह देखा इस्राएलियों के इतिहास में ईश्वर ने अपने सानिध्य के द्वारा क्या चमत्कार और चिन्ह प्रकट किया था। मूसा ने व्यक्तिगत रूप से भी अनुभव किया था। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं कि मूसा अपने ससुर की भेड़ चरा रहा था, लेकिन मूसा
ईश्वर के पहाड़ के पास आया, मूसा ने वहां पर उस झाड़ को देखा जिसमें से लपटें निकल रही थी, आग की लपटें नहीं जल रही थी। आश्चर्यपूर्ण चमत्कारपूर्ण दृश्य। और वहां पर मूसा ने देखा कि कैसे ईश्वर ने डरे हुए मूसा को, जो मिस्र देश से भाग निकला था, डरे हुए मूसा को अपनी शक्ति और सामर्थ्य से भर दिया था ताकि वो वापस मिस्र देश जाएं और इस्राएली जनता को उनकी गुलामी से छुड़ा कर ले आएं। मूसा ने ये देखा, ये अनुभव किया कि ईश्वर के सानिध्य ने उसके जीवन में क्या किया। मूसा ने अनुभव किया था। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 34 में पढ़ेंगे, उसके 28 और 29 में वहां पर लिखा हुआ है, मूसा सीनाई पर्वत पर 40 दिन और 40 रात प्रभु के साथ रहा। मूसा सीनाई पर्वत पर 40 दिन और 40 रात प्रभु के साथ रहा। उसने ना तो रोटी खाई और ना पानी पिया। उसने विधान के शब्द अर्थात 10 नियम पाटियों पर अंकित किए। 29 में लिखा हुआ है, जब मूसा नियम की दोनों पाटियां हाथों में लिए सीनाई पर्वत से उतरा तो उससे ये पता नहीं था कि ईश्वर से बातें करने के फलस्वरूप उसका मुखमंडल दीप्यमान है। 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना करते हुए मूसा ईश्वर के साथ था। उसका चेहरा चमक रहा था। ईश्वर के सानिध्य के कारण मूसा ने अनुभव किया था। मूसा ने अनुभव किया था कि कैसे ईश्वर उसके करीब उससे बात करता है। हम पढ़ेंगे विधि निर्गमन ग्रंथ अध्याय 33 उसके वाक्य 9 से लेकर। मूसा लोगों से दूर एक छोटा सा तंबू खड़ा करता था। उसको उसने नाम दिया दर्शन कक्ष। वचन में लिखा हुआ है, दर्शन कक्ष में मूसा के प्रवेश करते ही बादल का खंभा उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा हो जाया करता था। तब प्रभु मूसा से बातें करता था। तंबू के द्वार पर बादल का खंभा खड़ा देखकर सभी लोग तुरंत अपने अपने तंबू के द्वार पर से उसे दंडवत किया करते थे। जिस तरह एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करता है, उसी तरह प्रभु मूसा के आमने सामने प्रकट होकर उससे बात करता था। मूसा ने प्रभु के सानिध्य को बहुत गहराई से, बहुत नजदीकी से अनुभव किया था। यही कारण है मूसा ने कहा, यदि तेरा सानिध्य हमारे साथ ना चले तो हमें भी आगे ना जाने दें। मूसा जानता था अगर इस्राएलियों में से ईश्वर का सानिध्य हटाया जाए तो इस्राएली कुछ नहीं रह जाएंगे, कोई भी नहीं रह जाएंगे। Moses knew if the presence of God was removed from the Israelites, there would be nothing and no one. इसलिए मूसा ने कहा, यदि तेरा सानिध्य हमारे साथ ना चले तो हम भी आगे जाने ना दें। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, एक विश्वासी के लिए, एक मसीही के लिए सबसे बड़ा शस्त्र, सबसे बड़ी पूंजी ईश्वर का सानिध्य है, ईश्वर की उपस्थिति है। एक विश्वासी के लिए, एक मसीही के लिए यह सबसे बड़ी पूंजी है, सबसे बड़ा शस्त्र है। हम राजा दाऊद के बारे में पढ़ते हैं। दाऊद के ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक हुआ। सामुएल के पहले ग्रंथ के अध्याय 16 में हम पढ़ते हैं, प्रभु का सानिध्य उसे मिला। अगले अध्याय में वाक्य अध्याय 17 में हम पढ़ते हैं कि कैसे दाऊद ने गोलियत जैसे बहुत बड़े वीर योद्धा को मार गिराया था एक चिकने पत्थर के सहारे। जबकि सारी इस्राएली सेना उस वीर योद्धा को देखकर डर के मारे पीछे हटी थी, दाऊद जाकर उसको मार गिराया था। प्रभु का सानिध्य दाऊद के लिए तलवार थी। प्रभु का सानिध्य दाऊद की ढाल थी। प्रभु के सानिध्य को दाऊद ने भी गहराई से अनुभव किया। सामुएल का पहला ग्रंथ
उसके अध्याय 18 में हम पढ़ते हैं। सामुएल का पहला ग्रंथ उसके अध्याय 18 में बहुत सुंदर वचन है कि कैसे दाऊद के अंदर प्रभु का निवास था। वचन में लिखा हुआ है 18 उसके वाक्य 5 में, साउल उसे जहां जहां भेजता था दाऊद सब जगह अपने काम में सफल होता था। साउल उसे जहां कहीं भी भेजता था दाऊद सफल होता था। उसके वाक्य 12 में हम पढ़ते हैं, साउल दाऊद से डरता था क्योंकि प्रभु दाऊद के साथ था और साउल से दूर हो गया था। राजा साउल दाऊद से डरने लगता है, क्यों? क्योंकि प्रभु दाऊद के साथ था। वाक्य 14 में लिखा हुआ है, दाऊद अपने सब कामों में सफल होता था क्योंकि प्रभु उसके साथ था। दाऊद ने भी गहराई से प्रभु के सानिध्य का अनुभव किया, प्रभु की उपस्थिति का अनुभव किया, हर पल प्रभु की उपस्थिति का अनुभव किया। इसीलिए वो जहां कहीं भी जाता था लड़ने के लिए उसको सफलता मिलती थी। यही कारण है दाऊद लिखते हैं स्तोत्र में, स्तोत्र 23 उसके वाक्य 4 में, चाहे अंधेरी घाटी से होकर जाना पड़े मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। चाहे अंधेरी घाटी से होकर मुझे जाना पड़े मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। ये दाऊद का अनुभव था। अब फिर मैं आपको याद दिलाता हूं, ईश्वर को कोई शरीर नहीं था, ईश्वर अशरीरी था। ईश्वर का सानिध्य ही महसूस किया जा सकता था। जिस तरह हम बिजली को देख नहीं सकते लेकिन बिजली के सानिध्य उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं, ईश्वर का सानिध्य ही दाऊद अनुभव कर पाता था। इसीलिए दाऊद कहता है, चाहे अंधेरी घाटी से होकर जाना पड़े मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। दाऊद अपने पाप के बाद पश्चाताप का गीत गाते हैं। स्तोत्र 51 में हम पढ़ते हैं, स्तोत्र 51 के वाक्य 13 में दाऊद कहता है, क्या कहते हैं? दाऊद कहते हैं कि हे प्रभु तू अपने सानिध्य से मुझे दूर न कर, तू अपने सानिध्य से मुझे दूर न कर। अगर तेरा सानिध्य मुझसे हटाया जाएगा प्रभु मैं क्या रहूंगा। इसीलिए दाऊद कहते हैं, हे प्रभु तू मुझे अपने सानिध्य से दूर न कर। पुराने विधान के उत्पत्ति ग्रंथ के यूसुफ के बारे में हम पढ़ते हैं, याकूब का बेटा यूसुफ जो एक गुलाम की तरफ बेचा गया था उनके भाइयों के द्वारा, और यूसुफ उस समय से गुलाम बन जाता है। लेकिन वचन में बार बार लिखा हुआ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 39 में वाक्य 2 में लिखा, प्रभु यूसुफ का साथ देता था इसलिए उसके सब काम सफल होते थे। सब जगह उसके कारण लोगों को आशीष मिलती थी। बंदी गृह में था वहां पे भी प्रभु उसके साथ था। वचन में लिखा हुआ है प्रभु उसके साथ था और वह जो कुछ करता था प्रभु उसमें सफलता देता था। वो बंदी गृह में डाला गया था परंतु प्रभु यूसुफ का साथ देता था। उसने उस पर दया की और वह बंदी गृह के अध्यक्ष का कृपा पात्र बन गया। एक गुलाम होने की पीड़ा में यूसुफ ने प्रभु के सानिध्य को नहीं गंवाया, उस सानिध्य को बनाए रखा। यही पॉइंट है। प्रलोभन के सामने पोटीफर उसके मालिक की पत्नी यूसुफ के साथ गलत व्यवहार करना चाहती थी, शारीरिक रिश्ता रखना चाहती थी। उस प्रलोभन के समय भी यूसुफ ने ईश्वर के सानिध्य को नहीं गंवाया। बंदी गृह में डाला गया था, वहां पे पड़ा रहा। उस बंदी गृह की कठिनाइयों में भी, कठिन परिस्थिति में भी यूसुफ ने ईश्वर के सानिध्य को नहीं गंवाया। उस समय भी उसने महसूस किया कि प्रभु मेरे साथ है, इसीलिए उसके जीवन में प्रभु की कृपाएं एक के बाद एक बरसती रही। यूसुफ ने अनुभव किया कि ईश्वर का सानिध्य मेरे साथ है। प्रभु यीशु का उदाहरण लीजिए। योहन के सुसमाचार में बार बार आप पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु पिता के साथ रिश्ता जोड़े हुए थे।
प्रेरित चरित्र के अध्याय 10 उसके वाक्य 38 में पढ़ते हैं कि ईश्वर ने ईसा को पवित्र आत्मा तथा सामर्थ्य से भर दिया था और वो चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में पड़े रोगियों को चंगा करते थे। प्रभु यीशु में ईश्वर का सामर्थ्य और सानिध्य कार्य कर रहा था। लूकास अध्याय 5 वाक्य 17 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु में ईश्वर का सामर्थ्य क्रियाशील था, इसीलिए वो रोगियों को चंगा करते थे। प्रभु यीशु ईश्वर के पिता के सानिध्य में जीते थे। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 4 उसके वाक्य 18 और 19 में प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, पवित्र आत्मा ने मुझे मेरा अभिषेक किया है, उसने मेरा अभिषेक किया है और पवित्र आत्मा की छाया और उस पर बनी हुई है। प्रभु कहते हैं ईश्वर का आत्मा मुझ पर छाया रहता है। प्रभु यीशु ने ईश्वर की उपस्थिति का हर समय एहसास किया, पिता की उपस्थिति का हर समय एहसास किया। प्रभु यीशु पिता की उपस्थिति में जिए, इसलिए चमत्कार और चिन्ह प्रकट होते गए। जितनों ने उनको स्पर्श किया वे चंगे हो जाते थे, क्योंकि उनके अंदर ईश्वरीय सामर्थ्य था, ईश्वर का सानिध्य था। हम प्रेरितों के बारे में पढ़ते हैं मार्कुस अध्याय 3 वाक्य 14 में प्रभु यीशु ने 12 प्रेरितों को चुना, उनका नाम प्रेरित रखा और उनको अपने साथ रखा, अपनी उपस्थिति में रखा, जिससे वे सामर्थ्य पाएं ताकि वे अवधूतों को निकाल सकें, सुसमाचार की घोषणा कर सकें। प्रभु यीशु ने उनको एम्पावर किया, सशक्तिकृत किया। कैसे? अपने साथ रखकर। प्रभु का सानिध्य, प्रभु की उपस्थिति हमें सशक्त बना देती है और हमें प्रेरितों के जीवन में यह देखने को मिलता है। प्रेरित चरित्र के अध्याय 6 उसके वाक्य 8 में हम स्टीफन के बारे में पढ़ते हैं। कलीसिया के पहले शहीद स्टीफन के बारे में लिखा हुआ, वहां पर स्टीफन बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया करता था, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया करता था, क्योंकि स्टीफन के अंदर प्रभु का सानिध्य था, प्रभु की उपस्थिति थी, इसलिए बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया करता था। हम पेतरुस के बारे में पढ़ते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 5 वाक्य 15 में कि लोग जिस मार्ग से पेतरुस गुजरते थे, जिस मार्ग से पेतरुस गुजरते थे, उन मार्ग के दोनों तरफ लोग खटेलों में, चौकियों पर अपने रोगियों को डालते थे ताकि पेतरुस की छाया पड़ने पर वे चंगे हो जाएंगे। पेतरुस की छाया पड़ने पर वे चंगे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पेतरुस के अंदर प्रभु का निवास था, पेतरुस के अंदर प्रभु की संगति थी, प्रभु का सानिध्य था, प्रभु की उपस्थिति थी। इसलिए पेतरुस की छाया को छूने से रोगी चंगे हो जाते थे। हम पौलुस के बारे में पढ़ते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 19 वाक्य 11 और 12 में। प्रेरित चरित्र अध्याय 19 11 और 12 में लोग पौलुस के रुमाल को चोरी किया करते थे, छीन लेते थे उससे। उस जमाने का रुमाल आज के रुमाल की तरह नहीं है, हो सकता है कि गमछा की तरह हो। उसको ले जाते थे और रोगियों पर रखते थे और रोगी चंगे हो जाते थे, क्योंकि प्रभु का सानिध्य था, प्रभु की उपस्थिति थी। हर विश्वासी के लिए प्रभु की उपस्थिति सबसे महान, मैंने कहा, शस्त्र है, सबसे बड़ी पूंजी है। अगर प्रभु की उपस्थिति हमारे अंदर है, हमारे लिए हर दरवाजा खुल जाएगा। मैंने स्वयं अपने जीवन में अनुभव किया है कि कैसे प्रभु की उपस्थिति में रहते समय दरवाजे खुल जाते हैं, असंभव सी बातें संभव हो जाती हैं, लोगों का मन बदल जाता है। एस्तर के ग्रंथ में आप देखेंगे कि एस्तर अपनी प्रजा को, अपने लोगों को छुड़ाना चाहती थी महाविनाश से, प्रार्थना में लीन थी। 3 दिन उपवास और प्रार्थना करने के बाद राजा के दरबार में जाती है। नियम था कि राजा के दरबार में कोई भी रानी बिना अनुमति के नहीं आ सकती है, इसीलिए राजा का चेहरा क्रोध से भर गया। लेकिन कुछ ही पलों में प्रभु की उपस्थिति के कारण राजा का मन बदल गया।
परिस्थितियां बदल जाती हैं, लोग बदल जाते हैं, मनोभाव बदल जाता है जब हमारे अंदर प्रभु की उपस्थिति बनी हुई होती है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए हमें भी प्रभु से प्रार्थना करने की आवश्यकता है। प्रभु, यदि तेरा सानिध्य, तेरी उपस्थिति हमारे साथ ना चले तो हमें भी आगे जाने ना दें। यदि तेरी उपस्थिति, तेरा सानिध्य हमारे साथ ना हो तो हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? तेरी उपस्थिति के बिना हम क्या कर सकते हैं? यदि तेरी उपस्थिति हमारे साथ ना हो तो हमें भी आगे जाने ना दे, हमें यहीं पे समाप्त होने दें। लूकास के समाचार की अध्याय 24 में हम पढ़ते हैं, उसके वाक्य 29 में प्रभु यीशु, पुनर्जीवित यीशु 2 शिष्यों के साथ गांव की ओर जा रहे हैं। शिष्यों ने यीशु को पहचाना नहीं। गांव पहुंच गए, एमाउस पहुंच गए, सांझ हो रही थी, शाम हो रही थी और यीशु आगे जाने जैसे लग रहा था। शिष्यों ने प्रभु से कहा, हमारे साथ रह जाइए, सांझ हो रही है। प्रभु से हमारी भी यही प्रार्थना होनी चाहिए, हमारे साथ रह जाइए, सांझ हो रही है। वो गीत है ना, बहुत सुंदर गीत, साथ रहना प्रभु जी, सांझ हो रही है, राहों में अंधेरा फैल रहा है। कितना सुंदर गीत है ये, हम सबका गीत होना चाहिए। साथ रहना प्रभु जी, हमें तेरा सानिध्य चाहिए। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 2 वाक्य 3 में लेखक कहता है, जब तुम्हारे जीवन में दुख पीड़ाएं आती हैं तो प्रभु से लिपटे रहो। प्रभु से लिपटे रहने का क्या अर्थ है? प्रभु के सानिध्य को पर भरोसा रखो, प्रभु की उपस्थिति पर भरोसा रखो, प्रभु के साथ लिपटे रहो, प्रभु के सानिध्य को बनाए रखो, क्योंकि उसके सानिध्य, उसकी उपस्थिति के बिना हमारा जीवन अर्थहीन है, व्यर्थ है। जैसा कि वो गीत है ना, यीशु बिना जीना बेकार है, प्रभु की उपस्थिति के बिना जीना बेकार है। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस नए वर्ष में हम प्रभु की उपस्थिति को, प्रभु के सानिध्य को अपनी पूंजी माने। इस नए वर्ष में हम प्रभु की उपस्थिति को, प्रभु के सानिध्य को अपनी मुख्य पूंजी माने और उसको जितना हो सके बढ़ाने का प्रयास करें, जितना हो सके बढ़ाने का प्रयास करें। प्रभु का दूसरा नाम वचन बाइबल में दिया गया है, इम्मानुएल, अर्थात ईश्वर हमारे साथ। ईश्वर हमारे साथ। प्रभु से बार बार कहिए कि हे प्रभु हमारे साथ रहिए, क्योंकि आपका सानिध्य हमारा सामर्थ्य है। बार बार प्रभु से कहिए, हे प्रभु हमारे साथ रहिए, क्योंकि आपका सानिध्य, आपकी उपस्थिति हमारा सामर्थ्य है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु इन पलों के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि तू इस समय मेरे साथ है, हमारे साथ है। तेरा नाम है इम्मानुएल, ईश्वर हमारे साथ। जिस तरह मूसा ने तुझसे प्रार्थना की, उसी तरह मैं भी प्रार्थना करना चाहता हूं। यदि तेरी उपस्थिति, तेरा सानिध्य हमारे साथ ना चले तो हमें भी आगे ना जाने दे, क्योंकि प्रभु तेरी उपस्थिति के बिना हमारा जीवन क्या है? कुछ नहीं है। तेरा सानिध्य हमारी शक्ति है, सामर्थ्य है। तूने स्वयं यूहन्ना अध्याय 6 वाक्य 62 में कहा है, मांस व्यर्थ है, आत्मा ही जीवन देता है।
मेरा मांस व्यर्थ है, मेरा जीवन व्यर्थ है, तेरी उपस्थिति के बिना प्रभु मैं इस समय स्वीकार करता हूं। हमें तेरा सानिध्य दीजिए, तेरी उपस्थिति दीजिए। इस संपूर्ण वर्ष में तेरी उपस्थिति में जीने के लिए हमें कृपा दीजिए, और परिस्थिति में हर कार्य में तेरी उपस्थिति को महसूस करने की कृपा दीजिए। चाहे कितने भी बातें हमें प्रलोभन करने के लिए प्रयास करें, उन सारे प्रलोभनों में तेरी उपस्थिति के लिए हमें ललायित रहने की कृपा दीजिए। धन्यवाद प्रभु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तुझे छूने से शक्ति मिलती है, तुझे छूने से शांति मिलती है, तुझे छूने से शक्ति मिलती है, तुझे छूने से शांति मिलती है। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तुझे छूने से जीवन मिलता है, तुझे छूने से मुक्ति मिलती है, तुझे छूने से जीवन मिलता है, तुझे छूने से मुक्ति मिलती है। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे छूने से चंगाई मिलती है, तुझे छूने से आशीष मिलती है, तुझे छूने से चंगाई मिलती है, तुझे छूने से आशीष मिलती है। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तुझे छूने से आनंद मिलता है, तुझे छूने से आत्मा मिलता है, तुझे छूने से आनंद मिलता है, तुझे छूने से आत्मा मिलता है। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। आजा यीशु राजा, आजा यीशु राजा। परम पवित्र उपस्थिति को इस समय महसूस कीजिए। इस वेदी पर विराजमान प्रभु यीशु की हम आराधना करें। हमारे हृदयों में विराजमान प्रभु यीशु की हम आराधना करें। हमारे चारों ओर सर्वत्र निवास करने वाले प्रभु की हम आराधना करें। मरने के बाद तीसरे दिन मृतकों में से पुनर्जीवित होने वाले मृत्युंजय प्रभु की हम आराधना करें।
पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रयेक परमेश्वर की हम आराधना करें। आप जहां कहीं भी बैठे इस समय पूरे विश्वास और पूरे भरोसे के साथ बैठेंगे। आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलिए, प्रभु की आराधना में लग जाइए। ये चमत्कारों का समय है, प्रभु की आशीषों का समय है, बंधनों से आजादी का समय है, रोगों से मुक्ति का समय है। अपने हृदय के द्वार को प्रभु के लिए खोलिए। अगर आपके अंदर विश्वास की कमी है, विश्वास को बढ़ाइए। प्रभु की इस बात को सुनिए। प्रभु कहते हैं यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगे। प्रभु की इस बात को सुनिए। प्रभु कहते हैं विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। प्रभु के वचन को सुनिए। यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते उखड़ कर समुद्र में लग जाओ, वो तुम्हारी बात को मान लेता। अपने विश्वास को जगाइए, भरोसे को जगाइए, प्रभु की उपस्थिति में आइए। प्रभु की उपस्थिति में चमत्कार होता है। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 3 में हम पाते हैं मूसा प्रभु की उपस्थिति में गया और ईश्वर ने उसके हृदय के डर को दूर किया और उसको सशक्त किया। इस्राएली जनता को मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाने के लिए शक्ति और सामर्थ्य प्रदान किया। सैमुएल के पहले ग्रंथ के अध्याय 3 में हम पाते हैं कि सैमुएल वो छोटा लड़का प्रभु के विधान की मंजूषा के पास लेटा हुआ था। रात के समय प्रभु के विधान की मंजूषा के पास लेटा हुआ था और प्रभु की आवाज सुनाई दी। प्रभु ने उसे इस्राएल का अगुआ बनाया। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 6 में हम पाते हैं कि इस्यास मंदिर में बैठा हुआ था और प्रभु की महिमा से वो ढक गया। प्रभु ने इस्यास जैसे नाचीज गंदे होंठ वाले इंसान को अपना महान नबी बनाया। प्रभु के सानिध्य में आइए मेरे भाई मेरी बहन, आंखें बंद करके विश्वास के साथ प्रभु के साथ जुड़ जाइए। प्रभु के सानिध्य में चमत्कार और चिन्ह प्रकट होते हैं। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं जहां कहीं भी यीशु जाते थे, अबदूत उनको देखकर चिल्लाते थे, लोगों को छोड़कर भाग जाते थे। सुसमाचारों में हम पाते हैं प्रभु यीशु जहां कहीं भी जाते थे, रोगियों को चंगाई मिलती थी। प्रभु के सानिध्य में आइए, प्रभु के सानिध्य में आइए। प्रभु की उपस्थिति इस समय हमारे चारों ओर है। आप ढके जा रहे हैं, प्रभु की उपस्थिति से ढके जा रहे हैं। आइए प्रभु, आइए हमारे बीच में, आइए हमारे हृदयों में आइए। तेरी उपस्थिति से हमें भरिए यीशु, तेरी महिमा से हमें भरिए यीशु, तेरी करुणा और दया से हमें भरिए यीशु, तेरे प्रावन प्रेम से हमें ढकिए यीशु। प्रभु की उपस्थिति का अनुभव कीजिए। स्वर्ग में सभी स्वर्गदूत और संत प्रभु की आराधना में लगे हुए हैं। हम भी प्रभु की आराधना में लग जाएंगे। हृदय खोलकर प्रभु की आराधना कीजिए। बोलिए प्रभु मैं तेरी आराधना करता हूं, मेरे परिवार के साथ, मेरे परिवार के सदस्यों के साथ मैं तेरी आराधना करता हूं। मेरी दुर्बलताओं के साथ मैं तेरी आराधना करता हूं प्रभु। मेरे पापों के साथ मैं तेरी आराधना करता हूं। मेरे रोगों के साथ, शारीरिक पीड़ाओं के साथ मैं तेरी आराधना करता हूं। तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी महिमा। तू शाश्वत है, तू सदा रहने वाला है, तू महान है, तू पवित्र है, तू पवित्रतम है, पवित्रतम है प्रभु। हम जानते हैं तेरी महानता के सामने हम कुछ नहीं, हम जानते हैं। हम तेरे पास आते हैं यीशु, तेरे पास आते हैं। प्रभु में लीन हो जाइए मेरे भाई और बहनों, प्रभु की उपस्थिति में लीन हो जाइए। प्रभु की उपस्थिति का अनुभव कीजिए। प्रभु आपको प्यार करते हैं। प्रभु आपके जीवन में, आपके जीवन साथी की तरह रहना चाहते हैं। आपके जीवन के उतार चढ़ाव में
आपके जीवन के हर प्रकार के अनुभव में आपके साथ रहना चाहते हैं। आइए हम उस प्रभु की आराधना करें, उस प्रभु की स्तुति करें। मेरे पीछे दोहराते जाएंगे, हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु महान है, प्रभु महान है, प्रभु सर्वशक्तिमान है, प्रभु सर्वशक्तिमान है, प्रभु पवित्र है, प्रभु पवित्र है, प्रभु सामर्थ्यवान है, प्रभु सामर्थ्यवान है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु महिमावान है, प्रभु महिमावान है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। सामर्थ्यवान प्रभु, सामर्थ्यवान प्रभु, शक्तिशाली प्रभु, शक्तिशाली प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं। तूने अपने वचन में कहा है, 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 संसार के अंत तक संसार के अंत मैं तक तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरे वचन में लिखा हुआ तेरे है, वचन में लिखा हुआ है, याकूब से कहा गया, याकूब से कहा गया, याकूब तुम जहाँ कहीं भी जाओगे, याकूब तुम जहाँ कहीं भी जाओगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। धन्यवाद प्रभु तेरे सानिध्य के लिए। धन्यवाद प्रभु तेरे सानिध्य के यिर्मयाह लिए। नबी से तूने कहा, यिर्मयाह नबी से तूने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। मूसा से तूने कहा, मूसा से तूने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। योशुआ से तूने कहा, योशुआ से तूने कहा, जिस तरह मैं मूसा के साथ था, जिस तरह मैं मूसा के साथ था, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। इस्यास नबी के ग्रंथ में इस्यास नबी के ग्रंथ में तूने कहा है, तूने कहा है, जब तुम समुद्र पार करोगे, यदि तुम समुद्र पार करोगे, यदि तुम समुद्र पार करोगे, यदि तुम समुद्र पार करोगे, जलधाराएं तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएंगी, जलधाराएं तुम्हें बहाकर नहीं ले क्योंकि जाएंगी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रेमी ईश्वर, हे प्रेमी ईश्वर, हे प्रेमी प्रभु, हे प्रेमी प्रभु, तेरा नाम इम्मानुएल तेरा है। नाम इम्मानुएल है। ईश्वर हमारे साथ, 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 हमारे जीवन के हर पल में, हमारे जीवन के हर पल में, हर परिस्थिति में, हर परिस्थिति में, उतार चढ़ाव में, उतार चढ़ाव में, दुख सुख के समय, दुख सुख के समय, सफलता और विफलता के समय, सफलता और विफलता के समय, हमारे साथ रहने वाले, हमारे साथ रहने वाले, हमारे साथ रहने वाले, हमारे साथ रहने हमारे वाले, सोते जागते समय, हमारे सोते जागते समय, हमारे साथ रहने वाले, हमारे साथ रहने वाले, हे हमारे हे हमारे सत्य प्रतिज्ञ प्रभु, सत्य प्रतिज्ञ प्रभु, हम तेरी आराधना करते हम हैं। तेरी आराधना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा तेरी हो, आराधना हो, तेरी आराधना तेरी हो, स्तुति हो, तेरी स्तुति तेरा हो, धन्यवाद हो। तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। 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 तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरा प्राण है। तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरा प्राण है। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना।
प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। तू ही मेरा मार्ग है, तू ही मेरा ज्ञान है, तू ही मेरा ज्ञान है, तू ही मेरा मार्ग है। तू ही मेरा मार्ग है, तू ही मेरा ज्ञान है। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु का सानिध्य हमारा सामर्थ्य है। प्रभु की उपस्थिति ही हमारी शक्ति है, सामर्थ्य है। जब हम उस उपस्थिति से भटक जाते हैं तो हम लोग कमजोर हो जाते हैं, दुर्बल हो जाते हैं। हम लूकस के सुसमाचार के अध्याय 21 उसके वाक्य 34 से पढ़ते हैं। प्रभु कहते हैं, सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि भोग विलास, नशे और इस संसार की चिंताओं से तुम्हारा मन कुंठित हो जाए। प्रभु कहते हैं, सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि भोग विलास, नशे और इस संसार की चिंताओं से तुम्हारा मन कुंठित हो जाए और वह दिन फंदे की तरह अचानक तुम पर आ गिरे, क्योंकि वह दिन समस्त पृथ्वी के सभी निवासियों पर आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम इन सब आने वाले संकटों से बचने और भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़े होने योग्य बन जाओ। प्रभु कहते हैं, 3 बातें जो हमें प्रभु के सानिध्य से दूर करती हैं, हमारे मन को कुंठित करती हैं। पहली बात है भोग विलास, दूसरी बात है नशा, तीसरी बात है संसार की चिंताएं। भोग विलास, धन दौलत, धन के प्रति मोह, धन दौलत के लिए अति ललायित रहना, ऐश आराम, सुविधाएं, मनोरंजन, कपड़े लत्ते, फैशन, रोटी, भोजन, अन्य प्रकार के मनोरंजन, लैंगिकता संबंधी मनोरंजन, भोग विलास से जुड़ी हुई बातें हैं। ये हमें प्रभु के सानिध्य से दूर करती है और हमारे अंदर के जो प्रभु का सानिध्य है उसको छिन्न भिन्न करती है। और दूसरी बात है नशे, अलग अलग प्रकार का नशा, मादक पदार्थों के प्रति नशा, अन्य प्रकार के नशे, अलग अलग प्रकार के नशे जिसमें हम खोए हुए हैं। हमें प्रभु के सानिध्य से यह नशा दूर करता है। हमारे अंदर जो प्रभु का सानिध्य उसको छिन्न भिन्न कर देता है। और तीसरी बात है संसार की चिंताएं, हमेशा जीवन के बारे में चिंतित रहना, क्या होगा, कैसे होगा, मेरा भविष्य कैसा होगा, बच्चों का भविष्य कैसा होगा। एक एक बात पर इतनी ज्यादा चिंता करते हुए चिंता में डूब जाना और प्रभु के सानिध्य से चले जाना, दूर चले जाना। हमारे अंदर जो प्रभु की उपस्थिति है उस उपस्थिति को महसूस ना करना। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मरने के बाद जी उठे थे। उनकी कब्र में, कब्र के पास मरियम मगदलीना खड़ी थी, लेकिन वो इतने दुख से लदी हुई थी कि वह यीशु को पहचान नहीं पाई। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं लूकास अध्याय 24 में प्रभु के 2 शिष्य थे, दुखी होकर एमाउस नामक गांव की ओर जा रहे थे। पुनर्जीवित उनके यीशु उनके साथ हो लिए थे, लेकिन वे यीशु को पहचान नहीं पाए क्योंकि वे दुखी थे, दुख से लदे हुए थे। तो ये 3 बातें हमारे जीवन में प्रभु के सानिध्य से हमें दूर करती हैं। भोग विलास, दूसरा नशे, तीसरा चिंताएं। हमें सदा प्रभु के सानिध्य, प्रभु की उपस्थिति को बनाए रखना है। यह हमारी शक्ति है।
वो चली जाएगी तो हम लोग दुर्बल हो जाएंगे। हमारा शरीर कितना ही सामर्थ्य शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर प्रभु का सानिध्य हमारे अंदर नहीं है तो हम लोग कमजोर हो जाएंगे, दुर्बल हो जाएंगे। हम कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो, हमने कितनी भी डिग्री क्यों ना हासिल की हो, अगर प्रभु का सानिध्य हमारे अंदर नहीं है तो हम लोग निर्बुद्धि होंगे। हमारे पास कितना भी धन क्यों ना हो, हमारे पास सारी सुविधाएं क्यों ना हो, लेकिन प्रभु का सानिध्य नहीं है तो उससे व्यर्थ हो जाएंगे। इस सत्य को भूलना नहीं चाहिए, हमें ये सब छोड़ के जाना है। और इसीलिए हर समय प्रभु के सानिध्य को बनाए रखने के लिए, प्रभु की उपस्थिति को बनाए रखने के लिए हमें सतत प्रयत्न करना है। हमारे जीवन से प्रभु की उपस्थिति को छीनने वाली उन सारी चीजों को हमें दूर रखना है, हमें सतर्क रहना है। कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 4 वाक्य 7 में संत पौलुस कहते हैं, यह निधि मिट्टी के बर्तनों में रखी हुई है। प्रभु के सानिध्य, प्रभु की उपस्थिति की निधि मिट्टी के बर्तनों में रखी हुई है। हमारा शरीर मिट्टी का बर्तन है, हमें संभल संभल कर जीना है, हमें संभाल संभाल कर जीना है। हम अंधाधुंध जीवन नहीं जी सकते हैं, जैसे संसार के लोग जीते हैं उस तरह जी नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा सामर्थ्य, हमारी शक्ति प्रभु का सानिध्य, प्रभु की उपस्थिति है। इसीलिए प्रभु की उपस्थिति को बरकरार रखना, बनाए रखना, ये हमारा परम कर्तव्य है। इसमें हमारी सफलता है, इसमें हमारी ताकत है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हर समय प्रभु की उपस्थिति में जीने के लिए, प्रभु की उपस्थिति में जीने के लिए, तेरे सानिध्य में रहने के लिए, तेरे सानिध्य में रहने के लिए मुझे कृपा दीजिए। मुझे कृपा दीजिए। जीवन के संघर्ष में, जीवन के संघर्ष में, कठिनाइयों में तेरी उपस्थिति को पहचानने के लिए, तेरी उपस्थिति को पहचानने के लिए मुझे कृपा दीजिए। मुझे कृपा दीजिए। तेरे शिष्यों की तरह, तेरे शिष्यों की जो तरह सताए गए थे, जो सताए गए थे, जो सताए गए थे, जो सताए गए जो थे, मार डाले गए थे, जो मार डाले गए उन थे, सारे क्षणों में भी, उन सारे क्षणों में भी तेरी उपस्थिति तेरी उपस्थिति उन्होंने महसूस की। उन्होंने महसूस हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तेरी उपस्थिति में जीने के लिए, तेरी उपस्थिति में जीने तेरी के लिए, उपस्थिति को बनाए रखने के लिए, तेरी उपस्थिति को बनाए रखने जीवन के की लिए, पूंजी समझने के लिए, जीवन की पूंजी समझने के लिए, एकमात्र शस्त्र समझने के लिए एकमात्र शस्त्र समझने के लिए हमें कृपा दीजिए। हमें कृपा दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम प्रभु की उपस्थिति में इस समय थोड़ी देर मौन हो जाइए, आंखें बंद कीजिए, प्रभु की उपस्थिति को महसूस कीजिए। यीशु की उपस्थिति महसूस कीजिए, यीशु की उपस्थिति महसूस कीजिए। आइए हम इस समय रोगियों के लिए प्रार्थना करेंगे, और विशेष करके हमारे बीच में जो रोगी उनके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु ने कहा, निरोगों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। प्रभु यीशु वैद्यों के वैद्य हैं, डॉक्टरों के डॉक्टर हैं। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में पड़े रोगियों को चंगा करते रहे। अलग अलग प्रकार के रोगियों को चंगा करते थे। रोगी बड़ी संख्या में यीशु के पास आते थे, यीशु को छूना चाहते थे, क्योंकि उनके शरीर से शक्ति निकलती थी। आइए हम इस समय प्रभु का सानिध्य महसूस करें, प्रभु के सानिध्य में चंगाई के लिए प्रार्थना करें। यीशु अपने पवित्र नाम के सामर्थ्य और शक्ति के द्वारा इस समय हमारे बीच में कई रोगियों को चंगाई देने जा रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा, जो भी रोगी हैं इस समय, अपने सभी रोगों को यीशु के अधीन करना, यीशु के पास देना, उसके लिए धन्यवाद देना कि प्रभु इस रोग के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि मुझे तेरे दुख में सहभागी होने का मौका दिया है। तूने कितना दुख उठाया प्रेम में मेरे लिए और सारे संसार के लिए। मुझे तूने सहभागी होने का मौका दिया है। मैं अपने शरीर के रोग को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं, धन्यवाद देता हूं। मैं विश्वास करता हूं इस रोग के द्वारा तू मेरे करीब है, मेरे साथ है। प्रभु इस रोग को तेरे हाथ में समर्पित करते हुए प्रार्थना करता हूं
तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो। यीशु के परम पावन नाम पर हमारे बीच में जो रोगी हैं उनको चंगाई मिले। यीशु ने कहा मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे, विश्वास करने वाले वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी चंगे हो जाएंगे। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी चंगे हो जाएंगे। प्रभु यीशु तेरे पवित्र और सामर्थ्यवान नाम पर इस समय रोगियों को चंगाई मिले। तूने अपने शिष्यों को भेजा गांव-गांव और कहा रोगियों को चंगा करो। तेरे पवित्र और सामर्थ्यवान नाम पर इस समय इस कार्यक्रम में भाग ले रहे, इस प्रार्थना में भाग ले रहे कि रोगी को तेरे हाथ में समर्पित करते हुए प्रार्थना करता हूं, उन्हें चंगाई मिले, आजादी मिले। मुंह खोलकर प्रभु की स्तुति करते हुए, आराधना करते हुए हम कुछ समय बिताएंगे। हालेलुया, हालेलुया, यीशु के परम पावन नाम पर, यीशु के शक्तिशाली नाम पर हर तरह के रोग से पुराने रोग से, गंभीर से गंभीर रोग से मेरे भाई बहनों को इसी वक्त छुटकारा मिले, छुटकारा मिले, छुटकारा मिले, छुटकारा मिले, चंगाई मिले। हालेलुया, 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 चंगाई, 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 छुटकारा, 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 छुटकारा। हालेलुया, 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 इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, माइटी हीलिंग, यीशु के नाम पर, शक्तिशाली नाम पर, चंगाई, 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 चंगाई। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं आपको मातृधाम आश्रम से प्रसारित कार्यक्रमों के बारे में बताना चाहता हूं। हर रविवार की तरह मातृधाम रेडियो चलता है। आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे और मातृधाम रेडियो को सुनेंगे। 24 घंटे कार्यक्रम चलती रहती है, इसीलिए उन कार्यक्रमों को सुनिए और प्रभु की आशीष पाइए। प्रतिदिन रोज की रोटी सुबह 5 बजे, दोपहर को 3 बजे करुणामाला, शाम को 7 बजे कृपा धारा, ये लाइव प्रोग्राम है, इसको अटेंड कीजिएगा। और हर मंगलवार को शाम को 5 बजे युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम। शुक्रवार को शाम को 6 बजे पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना, वो शक्तिशाली प्रार्थना है, जरूर उसमें भाग लेंगे। और हर रविवार को दोपहर को 12 बजे मातृधाम सत्संग। इसके अलावा रविवार को सुबह 5 बजे से मिस्सा बलिदान। इन सारे कार्यक्रमों से लाभ उठाइएगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम इस समय प्रभु की आशीष पाएंगे। आशीष पाते समय आप में से जो लोग तेल और पानी लाए हैं आशीष के लिए, इस समय अपने हाथ में उठा के पकड़ेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, इस जल को, इस जल को और इस तेल को, और इस तेल को आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। इसे शुद्ध और पवित्र कीजिए, इसे शुद्ध और पवित्र कीजिए। चंगाई के लिए, चंगाई के लिए, बंधनों से आजादी के लिए बंधनों से आजादी के लिए माध्यम बनाइए। माध्यम बनाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी, तुझे धन्यवाद